हरियाणा की चर्चा कर रहे हैं, तो जिस प्रकार जिक्र किया जा रहा है कि किसी और पर दाव खेलने से बेहतर है आप अपने ऊपर भरोसा करें। अगर यहां पर चूंकि हम जाट वोटर्स का जिक्र कर रहे थे कि हरियाणा के अंदर जाट वोटर्स का अपना दबदबा है और इसका फायदा निश्चित तौर पर पार्टियों को मिलता है, लेकिन खास बात यह है कि सोनीपत सीट पर बीजेपी की तरफ से ब्राह्मण कार्ड खेला गया, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी यहां पर ब्राह्मण कार्ड खेला गया। क्या इस ब्राह्मण कार्ड का फायदा कांग्रेस को मिलेगा? नहीं, कांग्रेस के पास भी ब्राह्मण का कोई सशक्त उम्मीदवार तो था नहीं जी। वो उत्तरांचल से जो है सतपाल ब्रह्मचारी को लेकर आए, हालांकि उनकी पृष्ठभूमि जींद की अवश्य रही है तो, लेकिन कांग्रेस के पास भी अगर, क्योंकि कुलदीप शर्मा को लड़ाना चाहते थे, लेकिन कुलदीप शर्मा की रुचि करनाल में थी, वो अपने बेटे को चाणक्य पंडित को करनाल से लड़ाना चाहते थे, लेकिन वहां पार्टी ने पंजाबी चेहरे को टिकट दिया। तो कुलदीप शर्मा हालांकि देखिए गन्नौर से विधायक भी रहे हैं, लेकिन वो सोनीपत से लड़ने के इच्छुक नहीं थे, तो इसलिए कांग्रेस को जो है सतपाल ब्रह्मचारी को लाना पड़ा। और मोहनलाल बडोली जो हैं वो राय से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, तो पार्टी ने उनको उतारा। तो यहाँ अभी बहुत कांटे का मुकाबला है। देखिए एक बार नया प्रयोग हुआ है, हालांकि पिछली बार जो है 2019 का चुनाव है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़े थे, 1.5 लाख मतों के अंतर से रमेश कौशिक से हार गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी में 2014 में रमेश कौशिक बने, 2019 में बने, तो इस बार उनका टिकट कट गया। तो इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने मोहनलाल बडोली को मैदान में उतारा है। और देखिए जो नए चेहरा होते हुए सतपाल ब्रह्मचारी पहली बार हरियाणा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में वो भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और इस बार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जो 6 चेहरे थे वो कांग्रेस पृष्ठभूमि के उम्मीदवार उतारे थे, जिनका कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़ाव रहा है, जो कांग्रेस पृष्ठभूमि के रहे हैं। तो इसका भारतीय जनता पार्टी को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। जिस बार हम कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अगर अपने ही निष्ठावान कार्यकर्ताओं पर दाव लगाती, जो पार्टी के समर्पित और निष्ठावान रहे हैं, जो पार्टी से जुड़े रहे हैं, तो मतलब एक संदेश जाता, चाहे अशोक तंवर को टिकट दिया गया हो, चाहे रंजीत चौटाला को टिकट दिया गया हो, चाहे धर्मवीर और राव इंद्रजीत और रमेश कौशिक भी कांग्रेस की पृष्ठभूमि के रहे हैं, लेकिन इस बार जो है राव इंद्रजीत भी भारतीय जनता पार्टी से लगातार 2 बार सांसद हैं, धर्मवीर भी 2 बार सांसद हैं। तो इसलिए ये बात तो आती थी क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। जो चौधरी वीरेंद्र सिंह थे वो उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह को डिसाल से टिकट दिया था, तो इस बार जो है रंजीत चौटाला को पार्टी ने जो है ज्वाइन कराकर टिकट दे दिया। और अशोक तंवर भी देखो जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं प्रदेश कांग्रेस के, उनको वहां सिरसा से उम्मीदवार उतारा। और हालांकि वहां पर जो है टिकट काटकर जो है जो सिटिंग एमपी थी सुनीता दुग्गल को टिकट काटकर अशोक तंवर को टिकट देना, ये भारतीय जनता पार्टी का सही फैसला नहीं था, ये मनोहर लाल जी का फैसला था। और इस बार से भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को, हालांकि वीरेंद्र जी यहाँ पर कई सीटें ऐसी हैं जहां पर उन्होंने टिकट काटा है, कई दिग्गज चेहरों का टिकट काटा है और कई नए चेहरों को चुनावी मैदान में जिन पर दाव खेला गया है, ना सिर्फ हरियाणा में बल्कि पूरे देश की बात कर रही हूँ। अगर इस दौरान हम राजनीतिक बयानों की बात करें तो बीजेपी की तरफ से कहा यह जाता है कि हम जात पात की राजनीति नहीं करते, राष्ट्रवाद की राजनीति नहीं करते, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर चुनावी मैदान में उम्मीदवारों को उतारा जा रहा है वो तस्वीर कुछ अलग ही बयां कर रही है। देखिए ये तो सभी दल दावा करते हैं जात पात जातीय समीकरण का जो है, देखिए सामाजिक समता के हिसाब से फिर सोशल इंजीनियरिंग की जब बात आती है तो इस सब को आधार रखा जाता है भी किस संसदीय क्षेत्र में या किस विधानसभा क्षेत्र में किस जाति के जो है मतदाता जाता है उसका ध्यान रखा जाता है, किसकी विनिंग जो है जीतने की ज़्यादा संभावना है। ये सब बातें जो है दृष्टिकोण पार्टी के समक्ष रहता ही रहता है। और ये बात चाहे कुछ भी कहे तो पार्टी में, हालांकि देखिए राव इंद्रजीत सिंह अब 74-75 वर्ष के हो गए हैं, पार्टी ने फिर उनको जो है टिकट दिया है और अब अगली बार जो है पार्टी को नए चेहरे की तलाश करनी पड़ेगी। रंजीत सिंह चौटाला भी 75 वर्ष के हैं, तो पार्टी ने, हालांकि देखिए मनोहर लाल जी भी 70 वर्ष के हैं, तो पार्टी ने ये भी देखा कि युवा चेहरों को लाने के लिए, देख कांग्रेस ने करनाल से एक युवा चेहरे के रूप में 31 वर्ष के जो युवक को प्रत्याशी बनाया है। तो ये बात है कि कांग्रेस ने भी कुछ अच्छे इस बार प्रयास किया है और इसका लाभ भी मिल रहा है। कांग्रेस इस बार अगर बढ़त पर है, अगर कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है तो इसका लाभ यही है कि कांग्रेस की स्थिति जो है कुछ ना कुछ जो परिवर्तन किए हैं उसका लाभ मिल रहा है। बिल्कुल, कांग्रेस की तरफ से परिवर्तन जरूर किए गए, हालांकि उसका लाभ कांग्रेस को जरूर मिल रहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से परिवर्तन जरूर किए गए वीरेंद्र जी, लेकिन उसका कुछ खास लाभ नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी को। चूंकि युवा कैंडिडेट्स की बात हो रही है, बहुत ज्यादा युवा कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में नहीं रखा गया है। बीजेपी अपनी सोची समझी राजनीति के तहत उन्हीं चेहरों को आगे कर रही है जिस पर पार्टी का अच्छा खासा भरोसा है, जिसका अच्छा खासा वोट बैंक है। देखिए कुरुक्षेत्र के अंदर नवीन जिद्दल को एन वक्त पर पार्टी में शामिल किया गया, उनको टिकट थमा दिया गया। अब बंतो कटारिया, रतनलाल कटारिया की पत्नी थी, उनको टिकट दिया गया।
तो मतलब पार्टी की कोई पहले से तैयारी नहीं थी जी। कोई पहले से भूमिका नहीं थी। अभी कुरुक्षेत्र में कौन कौन प्रत्याशी हो सकता है? नवीन जिंदल तो एन वक्त पर आए और उनको 45 मिनट के अंदर ही पार्टी में ज्वाइन करते टिकट दे दिया। तो पार्टी के वहां से हालांकि दावेदार तो थे, वहां कैलाशो सैनी भी थी, पहले राजकुमार सैनी भी रहे हैं, नयाब सैनी थे, अब इस बार जो सांसद थे वहां के, लेकिन पार्टी की वहां पर कोई तैयारी नहीं थी क्योंकि उनको लगता था भी अग्रवाल समाज से टिकट देना है, तो इसके लिए नवीन जिंदल ही बेहतर विकल्प थे। तो नवीन जिंदल को पार्टी में शामिल कराया गया। हालांकि बार बार ये कहा जा रहा था कि नवीन जिंदल की रुचि नहीं है, क्योंकि अगर राजनीति करेंगे जिंदल परिवार से तो सवित्री जिंदल ही राजनीति करेंगी। लेकिन वक्त पर जिस तरह से नवीन जिंदल की भारतीय जनता पार्टी में एंट्री हुई, उनको टिकट दिया गया और अब कड़ा मुकाबला है, क्योंकि नवीन जिंदल जो है 2019 का चुनाव लड़े नहीं थे। तो ये बात है कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, तो प्रत्याशियों का कहीं ना कहीं विरोध भी था। कोई नए चेहरों पर पार्टी ने ज्यादा नहीं लगाया। मोहनलाल बड़ोली जो है रमेश कोशी का टिकट काट कर उनको दिया गया। मनोहर लाल जी जो है करनाल में आए, तो ये करनाल की सीट बिल्कुल सेफ मानी जा रही थी, क्योंकि उसका जो संजय भाटिया यहाँ से सांसद थे, उनका सबसे ज्यादा अंतर था, जो देश में दूसरे नंबर पर था। 6,56,000 मतों के अंदर से वो जीते थे और उनकी टिकट काटकर मनोहर लाल जी को प्रत्याशी बनाया गया, तो उनकी जीत की पूरी संभावना थी। हालांकि यहाँ दिवांशु बुद्धिराजा तो नए हैं, लेकिन इस बार भी अगर मनोहर लाल जी जीत रहे हैं तो वो अंतर को पूरा नहीं कर पा रहे। इस बार उनकी जीत कहां पर आकर टिकती है, ये देखने वाली बात होगी।